हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लैडर पर। और लैडर क्या होता है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है, और उसके टर्मोलॉजीज क्या क्या होते हैं, इन सब पर ऑलमोस्ट हम लोग की बातचीत हो चुकी है। आज से हम लोग अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लैडर पर। ठीक है, लैडर के अलग अलग जो हमारे टाइप्स होते हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आप लोग कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें, जो भी आप लोगों को लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कमेंट को ज़रूर करें। इससे हमको पता चलेगा कि हमको और क्या करना है, किस तरह के वीडियोस हमको शूट करना है। तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट लेडर। डेफिनेटली स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, यानी ऐसा लैडर जो सीधा हो। अब आप देख सकते हैं आपके सामने लैडर को यहाँ दिखाया गया है। ये मैक्सिमम हम लोग जो स्ट्रेट हम लोग को जब चढ़ना होता है तो हम लोग स्ट्रेट लैडर का प्रयोग करते हैं। फिर से आपको कुछ चीज़ें हम यहाँ दोहरा देते हैं कि ये जिस पर हम लोग पैर रखते हैं इसको रंग कहते हैं। ठीक है, और ये रेल है, इसको रेल कहते हैं। ठीक है, ये एक रेल है, ये एक रेल है, और दोनों रेल क्या होता है, पैरेलल चलता है। पैरेलल का मतलब होता है एक साथ जाने वाला। ठीक है, तो सीढ़ी का जो रेल होता है वो दोनों पैरेलल एक साथ चलता है। ट्रेन की पटरी भी पैरेलल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एंटी स्लिप सेफ्टी शू या फुट है। यहाँ से सीढ़ी के नीचे इस तरह से लगाया जाता है ताकि सीढ़ी फिसले नहीं। और ओवरऑल लेंथ सीढ़ी का ये आपका होता है। चलिए बात करते हैं कि इस तरह के जो लैडर होता है स्ट्रेट लैडर होता है। और इसको जिस हाइट पे हम लोग को यूज़ करना होता है उस पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको फिक्स कर देना पड़ता है। मान के चलिए किसी बिल्डिंग पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या इसके फोल्डिंग पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सीढ़ी को लगा करके लगाने के बाद हमको इसको क्या करना पड़ता है, टाई कर देना पड़ता है, बांध देना पड़ता है। इससे सीढ़ी क्या होती है, कोलैप्स नहीं करेगी, गिरेगी नहीं, और इजीली आप इसमें चढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब इसको खड़ा किया जाए तो किस तरह खड़ा किया जाएगा। तो डेफिनेटली जब इसको खड़ा किया जाएगा तो एक आदमी इस सीढ़ी को दोनों हाथ से पकड़ के रखेगा और अपने दोनों पैर से एंटी स्लिप सेफ्टी शू जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर दोनों पैर से दोनों रेल को दाब के रखेगा। ठीक है, और एक आदमी धीरे धीरे चढ़ेगा और चढ़ने के बाद जाकर के ऊपर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, टाई कर देगा, यानी बांध देगा, ताकि उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो सीढ़ियाँ आती हैं तो ऑलमोस्ट ये सब 20 फीट, 12 फीट, 10 फीट, 5 फीट तक की भी सीढ़ियाँ आती हैं। लेकिन जब हम लोग सीढ़ी को लगाएंगे छत पर तो ध्यान ये रहना चाहिए हमारा। वैसे कहा यह जाता है कि दो रंग कम से कम हमारे, जैसे यहाँ तक अगर आपका छत हो रहा है, यहाँ तक ये तीसरे रंग तक आपका छत है, या जहाँ चढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म यहाँ तक आपका आ रहा है, तो यहाँ से इतना कम से कम दो रंग क्या होना चाहिए, ऊपर बढ़ा हुआ रहना चाहिए। और ऐसे नॉर्मली उसको 1 मीटर कहा जाता है। ठीक है, अब आप हम लोग बात करेंगे सीढ़ी को किस एंगल से लगाया जाए। तो सीढ़ी को लगाने का जो एंगल होता है वो 75 डिग्री एंगल होता है। 75 डिग्री एंगल अगर आपको मैनुअली निकालना है तो आपको एक हम तरीका सिखाते हैं कि सपोज ये सीढ़ी हमारी कितनी है, 12 फीट की हमारी ये सीढ़ी है। ठीक है, और ये मान के चले ये जो बॉर्डर आप ब्लैक वाला बॉर्डर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, दीवार है। ठीक है, तो 12 फीट की सीढ़ी है, तो अगर इसको 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम ब्लैक वाले को कुछ देर के लिए अगर हम दीवार मानते हैं, ये ब्लैक वाले को, ये जो पट्टी है, तो यहाँ से 4 फीट की दूरी पर ला करके हम सीढ़ी को क्या करेंगे, खड़ी करेंगे और उसके बाद झुका देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये मैनुअली इसको बनाने का तरीका है। ठीक है, सीढ़ी को इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और सेफ प्रोसीजर ऑफ यूज, इस पर कंप्लीट अलग से वीडियो बनेगा, इसलिए और आगे हम कोई दूसरी बातें इस पर और ऐड नहीं करेंगे। चलिए हम लोग अगला बात करेंगे स्टेप लैडर पर। ठीक है, स्टेप लैडर जो है यूज किया जाता है, स्टेप लैडर को भी काफी यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टेप लैडर यूज करेंगे
तो हम लोग ध्यान ये रखेंगे, जो हमारा ये टॉप होता है ना, ये टॉप, ये देख रहे हैं आप फिगर देखिए, ये हमारा टॉप होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब हमारे ब्रासेस होते हैं, ठीक है। ये हमारा रेल होता है ना। उसके बाद ये हमारे स्टेप्स होते हैं जिस पर हम पैर रखते हैं, ठीक है। ये हमारा शेल्फ होता है, शेल्फ, कोई सामान या टूल्स वगैरह रखना होता है। ये राइट रेल हमारा होता है। और ये स्प्रीडर है, इसको स्प्रीड किया जाता है। और ये स्प्रीडर लॉक है, इसमें इसको खोल करके यहाँ क्या कर दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है, ताकि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ऑटोमेटिक वो सट ना जाए। इसके लिए खोल करके स्प्रीडर से खोल देंगे और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। और राइट फ्रंट आपका रेल है और लेफ्ट है ना रियर रेल है। तो यह कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग स्टेप लैडर पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान ये रहे कि इस पर कोई भी अचरा कचरा या कोई भी लिक्विड या केमिकल्स हमारा नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सीढ़ी को जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले सीढ़ी को अच्छे से हम क्या करेंगे, खोलेंगे। और खोलने के बाद जो स्प्रीडर लॉक है इसका, उसको लॉक को लगा करके ही हम क्या करेंगे, चढ़ेंगे। ऐसे सीढ़ी पर हम, ठीक है, नहीं चढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी वर्कर इस पर चढ़ करके काम करेगा, ओवर रीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओवर रीच करने का मतलब ये होता है कि अब जहां हमको देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं कि इसके टॉप पर चढ़ जाते हैं, यहाँ चढ़ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ चढ़ के तब खड़े हो जाते हैं, तो ये ओवर रीच कहलाता है। ओवर रीच हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर आप ऊपर टॉप पे चढ़ जाते हैं तो आप कैसे बचिएगा, अगर कहीं बाई चांस अगर फॉल फ्रॉम हाइट होने लगे या गिरने लगे तो बच पाइएगा, नहीं बच पाइएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि इस टॉप पे तो बिल्कुल चढ़ना नहीं चाहिए, ओवर रीचिंग कहलाता है। शेल्फ या टूल्स वगैरह को रखने के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका क्या है, स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स तक आप चढ़ेंगे, ठीक है। आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप आपका दिया हुआ है। इस 4 स्टेप का ही प्रयोग करेंगे, इससे ओवर रीच नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटेंशन लैडर की। एक्सटेंशन लैडर की जो जितने भी टर्मोलॉजीज हैं वो आपको ऑलमोस्ट बता दिया गया है, ठीक है। फिर भी आपको बता दें कि एक्सटेंशन लैडर किस लैडर को कहा जाता है। ऐसा लैडर जिस लैडर को हम क्या कर सकते हैं, फ्लाई करके आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इस सीढ़ी के अंदर आप ध्यान से देखिए, इस सीढ़ी के अंदर एक सीढ़ी है जो आपका हेलियार्ड या लैनियार्ड जो आपका जा रहा है, ये एक और इसके अंदर सीढ़ी है, ठीक है। इस रस्सी को ये देख रहे हैं ना, हेलियार्ड लैनियार्ड, इसको जब आप खींचेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका बंधा हुआ है ना, यहाँ रस्सी बंधा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, एक्सटेंड होता चला जाएगा। इसके चैनल होते हैं, चैनल को अच्छे से हमको देखना चाहिए कि चैनल हमारा बिल्कुल साफ रहे, इसमें किसी तरह का है ना गर्दा वगैरह या किसी तरह का मतलब डर्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। और समय समय पर हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग ऑयल वगैरह और ग्रीस वगैरह क्या करें, इसके चक्का में उसके चैनल में लगा दें, इसलिए कि इससे क्या होता है, फंसता नहीं है या जाम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोग को अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, खासतौर पे हमारा पुली वगैरह और जो हमारा रॉप वगैरह होते हैं उसको अच्छे से हमको देख लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे सीढ़ी का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हमारी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट हमारा ये 25 फीट तक में हमारी ये सीढ़ी आती है, ठीक है। और इसमें आपका डबल एक्सटेंशन है, यानी एक तो सीढ़ी है ही, इसमें और एक एक्सटेंशन है, और किसी किसी में ट्रिपल एक्सटेंशन भी आता है, यानी 3 आपकी सीढ़ी निकलेगी। इस सीढ़ी से फायदा ये होता है कि सपोज ये सीढ़ी आपकी 12 फीट की है, ठीक है, तो 12 फीट की सीढ़ी है तो 10 फीट इसमें और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका काम हाइट पे और जा रहा है तो आप ये पुली या जहाँ आप हेलियार्ड या लैंडयार्ड दोनों कह सकते हैं, जहाँ ये हेलियार्ड नहीं लैंडयार्ड देख रहे हैं, इसको आप खींचेंगे तो सीढ़ी आपकी धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लैडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिक्स करके तभी हमको चढ़ना चाहिए, लैडर पर चढ़ कर के रॉप को खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी एक्सटेंशन करना हो तो लैडर को चाहिए कि हम
उतर जाएं, उतरने के बाद तब हम इसके फ्लाई को क्या करें, ऊपर बढ़ाएं, फिर ऊपर बढ़ाने के बाद फिर से हम चढ़ें। ऐसा नहीं कि आप चढ़े रह गए और नीचे वाले को बोले हाँ भाई खींचो कस के, ठीक है, तो ये हेजर्ड का कारण बन सकता है। जितना एक्सटेंड करना रहता है उतना एक्सटेंड करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, लैडर को लॉक कर देना चाहिए, और लैडर को लॉक करने के बाद ही हमें यूज़ करना चाहिए। लैडर लॉक यहाँ देख रहे हैं, ये लॉक करके हमें तभी काम करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इसका एक लिमिट लॉक होता है, उस लिमिट लॉक से कहीं सीढ़ी बाहर ना निकल जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक्सटेंशन लैडर का, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। लैडर विल एक्सटेंड अ मिनिमम ऑफ 1 मीटर 3 फीट अबव टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द लैंडिंग। ये बात हम पहले भी बताए हैं कि जब भी हम लोग सीढ़ी को छत पे लगाते हैं या उस प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं जिस पे हम लोग को चढ़ के काम करना है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि 1 मीटर या 3 फीट या 2 रंग कम से कम क्या रहना चाहिए, ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। इससे सीढ़ी की मजबूती बना रहती है, और अगर सीढ़ी नीचे स्लिप कर जाता है तो वो आपका जो ऊपर बढ़ा हुआ रहेगा वो स्लिप होने के बाद भी क्या करेगा, वहां ठहर के रहेगा, रुक करके रहेगा। लेडर विल बी सीटेड, है ना, 25 डिग्री डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। ये 25 डिस्टेंस का मतलब क्या समझे, 1/4 यानी 75 डिग्री एंगल बनाने की बात कर रहे हैं। यानी वही बात हम आपको दोहरा दें कि अगर आपकी सीढ़ी सपोज 12 फीट की है तो 25% कितना हुआ, 4 फीट, 3 फीट हुआ, सॉरी 3 फीट, 12 फीट की सीढ़ी है तो 3 फीट हुआ। तो जिस वॉल से हम सटा करके, जिस प्लेटफॉर्म से सटा के हमको खड़ा करना है, तो उससे हम 3 फीट दूरी पर क्या रखेंगे, एंटी स्लिप, है ना, जो शूज होते हैं सीढ़ी का, जो सबसे सीढ़ी का निचला वाला हिस्सा होता है वहां रख करके उसके बाद सीढ़ी को हम झुका देंगे उस प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम लोग को चढ़ना है या काम करना है, तो आपका ऑटोमेटिक 75 डिग्री बन जाएगा। द लेटर विल बी सिक्योर्ड एट द base by another workers and until has been and securely tied up the top and bottom or as the prescribed in the applicable legislation। अभी यही बात आपको हम समझाए कि जब सीढ़ी को हम एडजस्ट करेंगे, जब फिट करेंगे, तो एक वर्कर, है ना, मजबूती से क्या करेगा, सीढ़ी को दोनों हाथ से दोनों रेल को अच्छे से पकड़ के रहेगा और दोनों पैर से उसके नीचे वाले पोर्शन को चाप के रखेगा, और एक वर्कर धीरे धीरे जाएगा ऊपर, और ऊपर जाकर के सीढ़ी को क्या करेगा, फिक्स करेगा, टाई करेगा, यानी बांध देगा, ठीक है। ए वर्कर विल नॉट स्टैंड ऑन द टॉप, है ना, 2 rungs ऑफ द लैडर। सीढ़ी के सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है, ऊपर का जो 2 रंग होता है, सबसे टॉप का जो 2 रंग होता है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको फिर से बैक लेके जाते हैं, ये इसको, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ किसी भी वर्कर को नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ भी किसी भी वर्कर को नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ने का काम 2 रंग से नीचे ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। आगे यहाँ बात करेंगे कि द लैडर विल हैव अ मिनिमम ओवरलैप ऑफ 1 मीटर ऑफ द सेक्शन। वही बात कर रहे हैं कि 1 मीटर ओवरलैप रहना चाहिए, यानी सीढ़ी 1 मीटर जो आपका वर्किंग सरफेस है ऊपर, उससे ऊपर उठा हुआ, बढ़ा हुआ रहना चाहिए। एक्सटेंशन लैडर विल बी इक्विप्ड विद अ रॉप एंड पुली और रेजिंग एंड लोअरिंग। या कहना ये चाहते हैं, इस वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन लैडर है। इस सीढ़ी को जब हम एक्सटेंड करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रॉप आता है, जिसको हेलियार्ड या लैंडयार्ड कहते हैं, उसका ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि लैडर विल बी कैरीड हॉरिजॉन्टली नेवर वर्टिकली। जब भी सीढ़ी को हम कैरी करेंगे, ठीक है, तो हमको हॉरिजॉन्टली सीढ़ी को करना चाहिए, यानी सुते हुए मोड में हमको करना चाहिए, समझ गए। खड़े मोड में हमको सीढ़ी को कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़े मोड में करेंगे तो क्या होगा, ऊपर कहीं भी लग सकता है, ठीक है, और पावर लाइन वगैरह से टकरा सकता है, और हो सकता है कि पावर लाइन से नहीं भी टकराया और किसी से टकराया तो डेफिनेटली जो आदमी कैरी करेगा वो टकराएगा, तो सीढ़ी हाथ से गिर सकती है, आदमी को इंजुरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रूफ ऑफ हुक लैडर की बात करें। जैसा कि इमेज से आपको साफ साफ दिख रहा है, जो स्ट्रेट लैडर होते हैं उसमें क्या होता है, एक हुक लगा हुआ होता है, ठीक है। ये सीढ़ी में हुक लगा देने की वजह से इसको रूफ ऑफ हुक लैडर कहा जाता है।
ये बेसिकली स्ट्रेट लैडर ही होता है, बस इसमें हुक लगा दिया था आखिर में, ठीक है। इसको स्लोपिंग रूफ वगैरह जो होता है ना, स्लोपिंग है ना, ढालू वाला जो छत होता है जहाँ से आदमी के फिसल जाने का या गिर जाने का चांसेस होता है, तो ये हुक क्या करते हैं वहाँ इसको लगा के इस सीढ़ी को वहाँ क्या होता है उसके ऊपर रख दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे हमारे जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, स्लोपिंग रूफ वाले होते हैं। जैसे एस्बेस्टस बेस वाले जो घर होते हैं, या बहुत सारे गुडाउन वगैरह होते हैं, बहुत सारे पलानी वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो स्लोपिंग मोड में होते हैं ना, स्लोपिंग मोड में। तो ये क्या करेंगे, सबसे ऊपर ये कोने में क्या करेंगे, इसको जब वहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, वहाँ फंस जाएगा, और उस के छत के ऊपर इस सीढ़ी को रख देंगे, और इस सीढ़ी के ऊपर पैर रख करके आराम से आप काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए इस सीढ़ी को आमतौर पर बनाया जाता है, और इसके लिए इसका नाम क्या हो जाता है, रूफ ऑफ हुक लैडर, ठीक है। ये भी 12 से 24 फीट में आता है आमतौर पर, ठीक है। हाँ, जैसे मान के चलिए स्लोपिंग वाले छत पे अगर इस तरह का लैडर अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप बताइए कि किसी भी स्लोपिंग वाले जगह पे आप खड़े रह के काम कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। रुकिएगा कैसे, ठहरिएगा कैसे, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को ये वाले लैडर का यूज किया जाता है। अगला हमारा है फोल्डिंग लैडर, ठीक है। ये आपका लास्ट लैडर है। ऑलमोस्ट जनरली इतने टाइप्स के लैडर्स होते हैं। तो फोल्डिंग लैडर की अगर हम बात करें, तो फोल्डिंग लैडर क्या होता है, इसको फोल्ड किया जाता है। दोनों इमेज आपके सामने रखा गया है, देखिए ये सीढ़ी को जब हम खोले हैं तो इस तरह से हो गया है, इसको फोल्ड किए हैं तो इस तरह से हो गया है, ठीक है। इसको सूटकेस लैडर भी कहा जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि सूटकेस की तरह ये बन जाता है, तो इसको सूटकेस लैडर भी कहा जाता है, या एटिक लैडर भी कहा जाता है ना, या क्लोजेट लैडर भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, जो नैरो या कन्फाइन स्पेस वगैरह में हम लोग को जब काम करना होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, इजी होता है, समझ रहे हैं। इसको पूरा हम क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, ये छोटा साइज में बन जाता है, इजीली किसी भी जगह में इसको लेके हम जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और कैरी करने के बाद मान के चलिए एक बहुत बड़ा टैंक के अंदर आपको सीढ़ी लगाना है, ठीक है। उस टैंक के अंदर सीढ़ी लगा करके फिर आपको काम करना है, तो लंबी सीढ़ी जा नहीं पाएगी अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डिंग वाली जो हमारा लैडर होता है उसको लेकर के हम लोग इजीली चले जाते हैं, और जाने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैच कर लेते हैं, उसको खोल लेते हैं, और खोल लेने के बाद फिर आराम से हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें लॉकिंग होता है। यहाँ देखिए दोनों लॉकिंग को यहाँ नीचे दिखाया गया है कि इसको खोलने के बाद इसके लॉकिंग को क्या करना पड़ता है, लॉक कर देना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये फिर सट ना जाए, समझ रहे हैं, तो बंद ना हो जाए। इस चीज से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको लॉक कर देना पड़ता है। एक बात बता देंगे कि फुट पैड्स आर प्रोवाइडेड एज अ सेफ्टी फीचर टू प्रिवेंट द स्लीपिंग, बिकॉज दिस लैडर इज वेरी ऑफन यूज्ड इंडोर, है ना, ऑन स्ट्रक्चर फ्लोर। और इसमें क्या होता है, ये देखिए ये नीचे है ना, ये आपका क्या है, स्लीप है ना, एंटी स्लीप है, ये एंटी स्लीप है ना, इसको फुट पैड भी कहा जाता है, या एंटी स्लीप शूज भी कहा जाता है। ये भी इसके अंदर लगा रहता है, खास तौर पे अंदर काम करने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडोर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इंडोर क्या होता है, ज़्यादा साफ सुथरा एंड क्लीन होता है, जिससे सीढ़ी के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, इसलिए इसमें भी ये लगा हुआ है। तो फोल्डिंग नाम ही से स्पष्ट है, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, नैरो स्पेस, कन्फाइन स्पेस, या ऐसे कोई तंग जगह पे हम लोग आमतौर पे इसको लेके जाते हैं। नॉर्मली ये 8 फीट से 16 फीट तक होता है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, है ना, मैक्स सेफ्टी एट रवेद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी राय और ओपिनियंस हमें ज़रूर दीजिए।